हेलो। नमस्ते। क्या हाल चाल है आप सबके? सब बढ़िया। बिल्कुल ठीक ठाक। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही? एकदम ज़ोरदार टाइप से? ज़ोरदार क्या, खूंखार टाइप से कर दीजिए उसको। तो चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका परसेंटेज का जो सेकंड लेक्चर है इसमें। और इसमें हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये भी बेसिक लेवल का ही है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं रखे हैं। इजीली आप इसको समझ सकते हैं। जब सभी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक मिसलेनियस का क्लास करेंगे, जो कि और 2-3 वीडियो लगेगा इसमें। तो सारा वीडियो को देखिए तो परसेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये क्वेश्चन के साथ में, जो कि स्क्रीन में दिख रहा है। तो ट्राई करिए आप लोग इसको एक बार, फिर हम इसको बनाते हैं अपने तरीके से। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक संख्या में परसेंट परिवर्तन, जब यह पहली बार 10% की कमी आई, फिर 10% की वृद्धि हुई। हिंदी में उतना क्लियर नहीं है, बट इंग्लिश में पूरा क्लियर है। द परसेंट चेंज इन अ नंबर व्हेन इट इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%। चलिए जी, अगर ओरिजिनल नंबर यहाँ पे 100 है तो 10% का कमी हो रहा है, तो ये बनेगा 90। फिर यहाँ पे 10% का फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो 90 का फिर से 110% करेंगे, तो यहाँ पे दोनों जीरो कटेगा, तो ये बनेगा 99। ओरिजिनल नंबर था 100, 10% का कमी हुआ तो 90 बना, फिर 90 में 10% का इंक्रीज हुआ तो ये 99 बना। तो ओवरऑल जो डिफरेंस पड़ रहा है वो 1% का है। ओरिजिनल था 100, ये 99 रहा, तो 1 का डिफरेंस है यहाँ पे। इसको और एक टाइप से बना सकते हैं हम लोग। तो चलिए वो वाला भी देखते हैं कि ये बनता कैसे है। चलिए देखिए, पहले 10% का डिक्रीज हुआ। अगर 10% बोले तो 10/100, तो 0 कटेगा। तो 10 ओरिजिनल था, तो यहाँ से ये बना कितना, 9। 10 में 1 का कमी हो रहा है, फिर 10% का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो 10% 1/10, तो ओरिजिनल 10 था और ये 11, 1 का इंक्रीज, ठीक है ना। तो ओरिजिनल था 10 × 10 100, ये इंक्रीज कितना कर गया, 11×9 = 99। एक बार घटा एक बार बढ़ा, तो ओवरऑल 1% का फर्क है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही है, आप लोग इसको ट्राई करें या होमवर्क दे दें इसको। चलिए बन जाएगा, आप लोग से ट्राई करें। यहाँ पे पहले 20% का इंक्रीज हुआ, 20% मतलब 20/100, ये 1/5। तो ओरिजिनल 5 था, ये हो गया 1 बढ़ रहा है, तो ये 6 बन रहा है। 20 से कम 20, 20×25 100 है ना, तो 5 से 6 बन रहा है। फिर 10% का कमी, 10/100 मतलब 1/10। ओरिजिनल 10 था, तो 10 में 1 कम हो रहा है, तो ये 9।
10 पच्चे 50 और 9 छक 54। तो यहाँ पे वृद्धि या कमी कितना का है? 50 में 4 ज़्यादा है 54, तो 4 ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे 4 ज़्यादा है तो 4/50 करेंगे, और इसका अगर हम 100% निकालेंगे तो ये बनेगा 8% ओवरऑल इंक्रीज है। 50 से 4 ज़्यादा है ना, तो ये 8% का इंक्रीज है यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ये भी सेम है, वही है। एक वस्तु का 10% और 10% दो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो है सिंगल इंक्रीज जो कि 10 + 10 मतलब 20 के जैसे देख रहा है, उसके कंपैरिजन में कितना का इंक्रीज है। तो सेम क्वेश्चन है, इसको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, बस यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे बोला है कि पहले 10% का इंक्रीज है, फिर 20% का। 10% इंक्रीज मतलब 1/10, तो ये 10 से 11 बन रहा है। फिर 20% का, तो 1/5, तो 5 से ये 6 बन रहा है, तो ये 50 बनेगा, और ये 66। तो ये 66 जो है 33 रुपया के जैसे है ना। तो ये इसका आधा बन रहा है, ठीक है। तो 50 का आधा कितना बनेगा? 25 बनेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 100 रुपये के एक वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई, तो इसमें क्या डिफरेंस पड़ रहा है? ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी हम होमवर्क के लिए देते हैं आप लोग को। ज़रूर से बनाइए, नहीं बनता है कमेंट में मेंशन करिएगा, हम बना कर डाल देंगे। चलिए यहाँ पे फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के अंश में 20% का वृद्धि, और इसके डिनोमिनेटर हर में 20% की कमी। फ्रैक्शन का मान 4/5 हो जाता है अगर 20% का कमी होता है इसके अंश में, और 20% का कमी होता है। 20% का वृद्धि अंश में और हर में 20 का कमी होता है, तो फ्रैक्शन 4/5 बनता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? तो फ्रैक्शन मतलब x/y के फॉर्म में बनता है। तो अगर ये x/y है तो इसमें 20 का कमी हो रहा है और यहाँ पे 20 का इंक्रीज हो रहा है, तो ये 4/5 बन रहा है। तो ये बनेगा 5x, और इसको इधर में ले आएंगे तो 4y, और 20 × 25 100 और 80। तो ओवरऑल डिफरेंस पड़ रहा है कितना? 20 का। तो x बराबर बनेगा 20/5, तो ये 4 बनेगा, और y बराबर यहाँ पे 20/4 करेंगे तो ये 5 बनेगा। तो नंबर वही है, 4/5 ही था ओरिजिनल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर है? इसको और भी तरीके हैं बनाने के, जैसे कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सब बना रहे थे, बट आप लोग को दिक्कत होगा फ्रैक्शन वाला करके, वो मेथड नहीं बता रहे। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 10% कमी आई, अपने पूर्व मूल्य को पुनर्स्थापित करने के लिए कीमत बढ़ी जानी चाहिए। एक संख्या था, एक वस्तु था, उसके जो मूल्य में 10% कमी आया,
तो फिर से वही मूल्य को पाने के लिए कितना बढ़ाया जाना चाहिए। मान के चलिए वो नंबर 100 था, 10 का कमी हुआ 90। अब ये वैल्यू रह गया 90, तो हमको लाना पड़ेगा 100। तो 100 लाने के लिए 90 में कितना परसेंट का इंक्रीज करना पड़ेगा तो नहीं पता, तो x/100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा 1000/9। 1000/9 करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना, और 1/9। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इतना परसेंट हम लोग को फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके ये 100 बनेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसका आय 20% बढ़ता है और उसका व्यय भी 10% तक बढ़ जाता है, उसका बचत में कितना वृद्धि है। जैसे कि आप लोग को पता है कि कोई आदमी कमा रहा है तो दो जगह पे वो पैसा जाता है, या तो खर्च होता है या फिर बचत होता है। तो अगर वो आदमी 100 कमाता था शुरू में, तो 75 को ये खर्च करता था और 25 को सेविंग करता था। ये 75 इसका एक्सपेंस है और ये सेविंग 25 है और ये इसका इनकम है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसका इनकम में 20% का इंक्रीज हो, तो ये 120 बन गया। ठीक है, और उसके व्यय में 10% का इंक्रीज होता है, तो 75 में 10% इंक्रीज करेंगे, कितना बनेगा? 75 का 10%, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं ना, 25 दिया 75 और यहाँ पे चौके, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो 15 में 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 7.5, तो 75 में 7.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 82.5। तो उसके बचत में, अब 120 में हम 82.5 माइनस करेंगे तो बाकी का ये बचत बन रहा है, तो 0.5 तो बनेगा ही। और 11 में, सॉरी हाँ 9 में अगर 2 गया तो ये 7 बनेगा, और यहाँ पे है 11 में 8, तो ये बनेगा 3.75, 3.75। तो यहाँ पे बोला है कि उसके सेविंग में कितना का इंक्रीज हो रहा है, तो 25 से ये 37.5 हो जा रहा है, तो 0.5 तो होगा ही, 7 में 5 कितना 2, तो यहाँ पे 12.5 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सही है, और पहले कितना था, 25 था, तो इसका परसेंट निकालेंगे तो ये 25 चौके बनेगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको ये करेंगे तो 5 चौके 20, 12 चौके 48,
49, 50, तो 50% का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। 25 का आधा 12.5 ना, तो डायरेक्ट 50% का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि क्यूब के प्रत्येक पक्ष में 10% का इंक्रीज हो रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। हर एक साइड में 10% का इंक्रीज हो रहा है, तो मान के चलिए उसका साइड 10 था, 10% का वृद्धि हो रहा है, तो वही बोलिए कि 1/10 है, तो ये 10 से 11 हो जा रहा है। और कितना, एक क्यूब का वॉल्यूम क्या बनता है, ए का क्यूब, मतलब ये 10 से 11 बन रहा है, तो 10 का हम क्यूब करेंगे और 11 का हम क्यूब करेंगे, तो ये 1000 बनता है और ये 1331, यही ना बनता है। ये 1200, 121 को अगर हम 11 से करेंगे, 11 1 11, हाँ 1331, तो फ़र्क कितना का पड़ रहा है, 331 का, और ओरिजिनल 1000 है, तो उसका हम परसेंट निकालेंगे, ये दोनों जीरो कटेगा, दोनों कटेगा, 33.1%, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन, चलिए देखिए, a number is first decreased by 20%, the decreased number is then increased by 20%, the resulting number is less than the original number by 20, the original number कौन सा है। एक संख्या है, पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% का, सॉरी पहले 20% का कमी है, फिर 20% का वृद्धि है, तो परिणाम संख्या ओरिजिनल से 20 कम है, तो ओरिजिनल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए अगर ये नंबर, वही कहते हैं ना 20/100 करेंगे तो 1/5, पहले ये डिक्रीज हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, फिर ये वृद्धि हो रहा है, 5 से ये 6 हो जा रहा है, 6 चौके 24 और ये 5 5 25, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना है, 1 है, और 1 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 20, तो हम लोग को 25 का निकालना है, तो 25 दूनी 50, मतलब 500, ये बनेगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। चलिए क्लियर है, बिल्कुल डाउट नहीं होना। 1/5 मतलब 20/100, 20/100, तो 2 टाइम्स है, एक बार यहाँ पे घट रहा है शुरू में, तो 5 था, 5 में 1 तो 4, फिर दूसरा बार में 5 था, तो 5 में 1 बढ़ रहा है, 6 हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। एक संख्या में 20% की वृद्धि और 25% की कमी का अंतरमान 3600, तो वो संख्या खोजें। ये अभी बनाए वही टाइप से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ट्राई करें, होमवर्क रहेगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, एक खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल की खपत को 20% तक
कम कर देता है। इस खाद्य तेल के कारण व्यय में वृद्धि कितना है। जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन बना रहे थे वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सेंटेंस चेंज कर दिया है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो 25%, 25/100 तो 1/4। ठीक है, 4 से ये कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। तो सुषमा जो है 20% का कमी कर दे रहा है। 20% मतलब 1/5। अगर ये 5 था तो ये इसको 4 कर दे रहा है। तो ये 4×5 = 20 और 5×4 = 20। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल मेंटेन में चल रहा है। ये जब रेट बढ़ गया तो उतना जितना रेट बढ़ा हुआ है उतना का बचत कर ले रहा है, ये खरीदना छोड़ दिया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है द परसेंटेज चेंज इन अ नंबर when it is first decrease by 10% and then increase by 10%। क्या बात है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसको भी आप लोग होमवर्क करें, क्योंकि ये तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है। अच्छा, फिर से रिपीट हो रहा है ये सब क्वेश्चन। मतलब ये आज शॉर्ट 12 क्वेश्चन ही लिए हुए थे इस टाइप का, जो कि इजी लेवल के थे। तो क्या बोलें, और कोई समझने में तकलीफ़ तो नहीं हो रही? समझने में कोई तकलीफ़ है? कुछ तकलीफ़ समझने में? नहीं जी, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आपके लिए वैसे देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं तो उस लेवल के लिए हुए हैं। और ये सब क्वेश्चन आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम, एनटीपीसी का वो एग्ज़ाम में भी इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। एनटीपीसी में क्या बोलेंगे, गुड्स गार्ड और जो भी वगैरह पोस्ट था ग्रेजुएट लेवल का। तो रेलवे में बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो बेसिक बस आता है तो आप लोग मैथ पूरे 20 के 20 बना सकते हैं। तो चलिए भाई, समझने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ऐसे हम मान लेते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। और कुछ कहना है? नहीं कहना है तो यहीं पे एंड करते हैं ये वीडियो को। और भाई लोग थोड़ा हेल्प करियो कि जो भी आपके दोस्त लोग है ना कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें, वो लोग देखें और ये चीज़ सीख सकें वो लोग भी। और एकदम पूरा चैप्टर वाइज वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, हर एक चैप्टर से, जैसे प्रॉमिस किए हैं अरिथमेटिक से एडवांस लेवल का। तो टेंशन नहीं लेना है, पूरा आ जाएगा, आप लोग पूरा देखिए। ठीक है, और औरों को भी बोलिए थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना। कोई हानि तो नहीं होती सब्सक्राइब करने में, हाथ दर्द तो नहीं करता ऐसे, तो कर देना भाई, क्या दिक्कत है।
अगर हाथ दर्द करे तो लात मार देना, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसमें हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।